तो एरिया रिलेटेड सर्कल देखिए, ओके, एरिया रिलेटेड सर्कल देखो, ओके। सर्कल का एरिया पता है? व्हाट इज द एरिया पे सर्कल? बोलिए, व्हाट इज द एरिया पे सर्कल बोलिए। पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, ओके। सर पाई आर स्क्वायर। अच्छा, सर्कम्फरेंस बोलिए, जो कि पेरीमीटर ऑफ द सर्कल है। 2 पाई आर। ओके, सर्कम्फरेंस सर्कल, वेरी गुड, 2 पाई आर, ओके। सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल, ओके, दैट इज 2 पाई आर। और पाई डी भी बोलते हैं, पाई इंटू डायमीटर, ओके, पाई डी भी बोलते हैं। डायमीटर 2 आर होता है, ओके, ओके। डी फॉर डायमीटर है, तो 2 आर है तुम्हारा, ओके। ओके, नेक्स्ट बात है तुम्हारा, हमारा एरिया पे सेक्टर देखिए। एरिया पे सर्कल मीन्स, एरिया पे सर्कल मीन्स ये अंदर वाला, एरिया पे सर्कल मीन्स अंदर वाला, और पेरीमीटर मैंने बाउंड्री, सर्कम्फरेंस मैंने बाउंड्री होता है, सर्कम्फरेंस मैंने बाउंड्री होता है, और एरिया मीन्स इसका अंदर वाला होता है, ओके। नेक्स्ट बात देखिए, हमारा एरिया पे सेक्टर, एरिया पे सेक्टर, ओके। एरिया पे सेक्टर देखिए, एरिया पे सेक्टर, एक मिनट रुकिए। ये द्वारा एरिया ऑफ सेक्टर जो है, ये व्हाट इज द सेक्टर? इट इज द रीजन बिटवीन द टू रेडियस एंड आर्क। द रीजन बिटवीन द टू रेडियस एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। ये इस द्वारा सेक्टर है, ओके। एरिया ऑफ सेक्टर है, इसका एक तो रहता है थीटा, इसका एक एंगल रहता है थीटा, ओके। एरिया पे सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। और एक भी है, इसका दो फॉर्मूला, एक हाफ इंटू एल आर, हाफ एल आर, एक दूसरा फॉर्मूला है, जहां पर एल जो लेंथ ऑफ आर्क होता है, और एल जो है लेंथ ऑफ द आर्क, इसको प्रूव भी करेंगे। ये लेंथ ऑफ आर्क एल है, ओके। एरिया ऑफ सेक्टर दो फॉर्मूला है, जब पर लेंथ ऑफ आर्क देता है एंड रेडियस देता है, थीटा नहीं देता है, लेंथ ऑफ आर्क देता है, रेडियस देता है, देन एरिया ऑफ सेक्टर ये भी एक हाफ इंटू एल आर है, ओके, ठीक है। देन एल जो है इसको कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क, एल जो है एल जो है लेंथ ऑफ आर्क होता है, ओके। ओके, अच्छा, एल का फॉर्मूला है क्या? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला देखिए, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला कौन बोलेंगे? एल का फॉर्मूला कौन बोलेगा? ये थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ओके। अच्छा, एक बात है, हमारा हाफ इंटू एल आर क्यों हुआ? एरिया ऑफ सेक्टर हाफ इंटू एल आर क्यों हुआ? देखिए, प्रूव करते हैं, हाफ इंटू एल आर एरिया ऑफ सेक्टर क्यों हुआ? अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, और यहाँ ये 2 काट दीजिए, जब थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 इंटू, चलिए थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया पे सेक्टर होता है। तो हमारा हाफ आर आर जो है, एल का फॉर्मूला डाल दिया, थीटा बाय 360 2 पाई आर डाल दिया, ये 2 कट गया, दैट इज एरिया पे सेक्टर, ओके।
एरिया ऑफ सेक्टर, ओके समझे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का दो फॉर्मूला है, एक थीटा बाय 3 पाई आर स्क्वायर, एक हाफ इंटू एल आर। एल जो है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चों ये तुम्हारा सेक्टर है, इसको सेक्टर कहते हैं, और इतना लेंथ को एल कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का ये फॉर्मूला है थीटा बाय 3/2 पाई आर, ओके। नेक्स्ट टाइम बच्चों, थीटा बाई 180 इंटू पाई आर नहीं होगा? अरे ये इजी फॉर्मूला है, याद रखो। थीटा बाय 3/2 थीटा बाय 3/2 पाई आर स्क्वायर एरिया पे सेक्टर है, थीटा बाय 3/2 पाई आर है। ये तुम्हारा पाई आर स्क्वायर में एरिया पे सर्कल होता है, और 2 पाई आर में सर्कम्फरेंस सर्कल है। तो ये इजी फॉर्मूला है, जहाँ सर्कम्फरेंस सर्कल देता है, एंगल देता है, तो जल्दी निकलेगा। जहाँ एरिया पे सर्कल दिया हो गया तो थीटा दिया होगा, एरिया पे सेक्टर जल्दी निकलेगा। तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, सभी एक्सेप्ट करते हैं और सभी यही वाला यूज करते हैं। तो अपना मन से तो करेगा, एनसीईआरटी बुक में भी यही दिया है, ओके। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा एरिया पे हमारा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। एक जब भी एरिया पे सेगमेंट बोलता है, आप जान लीजिए ये माइनर सेगमेंट होता है। एरिया पे सेगमेंट मीन्स माइनर सेगमेंट, ओके। एरिया पे माइनर सेगमेंट देखिए, एरिया पे माइनर सेगमेंट देखिए, यहां पर देखिए, एक तो सर्कल है, ओके। यहां पर माइनर सेगमेंट में ये वाला है, ओके। ये बच्चों ये द्वारा ये माइनर सेगमेंट होता है बच्चों, ओके। दो सेगमेंट है, ये बड़ा वाला जो खाली है वो मेजर सेगमेंट होता है, और जो छोटा वाला जो एरिया पे सेगमेंट मीन्स एरिया पे माइनर सेगमेंट होता है, ठीक है। एरिया माइनर सेगमेंट ये वाला। एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। व्हाट इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड कॉर्ड, उसको क्या कहते हैं? द रीजन बिटवीन द आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। द रीजन बिटवीन द टू रेडियस एंड आर्क, द रीजन बिटवीन द टू रेडियस एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। सेक्टर, ओके। ये 1 मार्क का क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। अच्छा ये माइनर सेगमेंट है, ओके। अच्छा सुनिए, एरिया पे माइनर सेगमेंट बनता कैसे? पूरा सेक्टर में एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, उसमें ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, ओके। दैट इज एरिया पे माइनर सेगमेंट। तो एरिया पे माइनर सेगमेंट होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया पे माइनर सेगमेंट कैसे निकलता है? दैट इज एरिया पे सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज एरिया पे सेक्टर पूरा सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया मैंने पूरा सेट हो जाएगा, सेक्टर का एरिया मैंने पूरा सेट हो जाएगा, उसमें ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। ये वाला जो ट्रायंगल एरिया है, ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए। ये ट्रायंगल का एरिया जब माइनस कर देंगे, पूरा सेक्टर का एरिया में एरिया ऑफ ट्रायंगल जब माइनस कर देंगे, दैट इज योर माइनर सेगमेंट आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन एक बात है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैसे निकलता है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैसे निकलता है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, देखो सबसे बड़ी बात है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है। अगर थीटा अगर 90 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा? कौन बोलेगा थीटा अगर 90 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा? ये द्वारा ये देखिए, ये बेस आर है, बेस भी आर है और हाइट भी आर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर थीटा 90 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट हाफ आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। हाफ आर स्क्वायर आएगा अगर थीटा 90 डिग्री है। सबसे बड़ी बात एरिया पे हमारा सेक्टर जो है, एरिया पे माइनर सेगमेंट जो है, ये पूरा एरिया पे सेक्टर में ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, लेकिन ट्रायंगल का एरिया डिफर करता है। अगर थीटा अगर तुम्हारा 60 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री होता है, देखो अगर थीटा अगर 60 डिग्री होता है तो ये दो साइड्स इक्वल है, और
अरे ये दो साइड्स इक्वल है कि नहीं, क्योंकि रेडियस है। रुकिए, ये दो साइड्स इक्वल है। जब थीटा 60 डिग्री होता है, ये दो साइड्स इक्वल है, तो ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। तो 180 में 60 चला गया, 120 रहा, तो ये 60-60 होता है। ओके, 60-60 मीन्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। देन एरिया पे ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अगर तुम्हारा थीटा अगर 60 डिग्री है तो आप डाल सकते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात है कि अगर थीटा तुम्हारा 60 डिग्री एरिया पे इक्विलेटरल ट्रायंगल डाल सकते हैं √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। आगे नेक्स्ट बात है कि अगर थीटा जो है 30 डिग्री होता है या 45 डिग्री होता है या 60 डिग्री होता है या 90 डिग्री होता है, तो एरिया पे ट्रायंगल क्या होता है? सभी के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो एक्यूट एंगल अगर होता है, थीटा अगर एक्यूट एंगल होता है तो एरिया पे ट्रायंगल होता है, एरिया पे ट्रायंगल होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, आपको साइन थीटा का वैल्यू पता चलना चाहिए। ओके, ये सबके लिए है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा सबके लिए। अगर 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है तो एरिया पे ट्रायंगल हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। आपको साइन 30 का वैल्यू पता होना चाहिए 1/2, साइन 45 का वैल्यू पता होना चाहिए 1/√2, साइन 60 का वैल्यू पता होना चाहिए √3/2, साइन 90 का वैल्यू पता होना चाहिए। ओके, तो ये सभी के लिए ये एक ही फॉर्मूला है। ओके, आप यूज कर सकते हैं। अगर थीटा 90 डिग्री है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ आर स्क्वायर कर सकते हैं। अगर थीटा 60 डिग्री है, आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का डाल सकते हैं √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अगर थीटा सबके लिए। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर थीटा अगर 120 डिग्री हो गया या 150 डिग्री हो गया, ओके, थीटा अगर 120 डिग्री, 150 डिग्री ऑब्टूस एंगल हो गया, अगर यहाँ पर थीटा अगर 120 डिग्री आ गया, तो ये तभी क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है? अगर थीटा अगर 120 डिग्री आ गया तो एरिया पे ट्रायंगल क्या होता है? ओके, हाफ आर, ये आर स्क्वायर साइन थीटा/2। अगर थीटा तुम्हारा ऑब्टूस एंगल हो जाता है, अगर थीटा ऑब्टूस एंगल हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा/2, आर स्क्वायर साइन थीटा/2। ये वाला आर टी शर्मा में ये फॉर्मूला है। अगर थीटा ऑब्टूस एंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आर स्क्वायर साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। अगर सपोज थीटा 120 डिग्री है, if थीटा अगर 120 डिग्री है तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया पे ट्रायंगल क्या आएगा? अगर थीटा 120 डिग्री है तो ये आएगा आर स्क्वायर साइन, व्हाट इज द थीटा 120/2 इंटू कॉस थीटा/2। ये फॉर्मूला अगर ऑब्टूस एंगल हो जाता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आर स्क्वायर साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। ये आएगा आर स्क्वायर साइन 120/2 इंटू कॉस 120/2। ये आर स्क्वायर, ये साइन 60 आएगा और ये कॉस 60 आएगा। ओके, आपको साइन 60 का वैल्यू पता होना चाहिए √3/2, कॉस 60 का वैल्यू पता होना चाहिए। कॉस 60 जो है साइन 30 वही होता है। ओके, वेयर यू गो ट्रिगोनोमेट्री फॉलोज यू। ओके, जहां पर भी जाओगे 12th 11th क्लास में भी वही है, जहां पर भी जाओगे ट्रिगोनोमेट्री फॉलोज होगा, हर जगह ट्रिगोनोमेट्री यूज होता है। ओके, तो बच्चे समझे? अगर ये एक क्वेश्चन देते हैं बुक का, थीटा 120 डिग्री है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, बुक का क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द, गेट द आंसर। ओके, देखिए एरिया पे माइनस सेगमेंट कैसा आएगा? ये एरिया पे माइनस सेगमेंट और एरिया पे सेगमेंट, एरिया माइनस सेगमेंट। ओके, ये आएगा एरिया पे सेक्टर माइनस एरिया पे ट्रायंगल, एरिया माइनस सेगमेंट आएगा, एरिया पे सेक्टर, एरिया पे सेक्टर माने पूरा सेट हो जाएगा, एरिया पे सेक्टर में से पूरा सेट हो जाएगा, एरिया पे सेक्टर में पूरा सेक्टर शेडिंग हो जाएगा। ओके, माइनस एरिया पे ट्रायंगल, उसमें ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो एरिया पे आपका माइनस सेगमेंट, माइनस एरिया पे ट्रायंगल। या सबसे बड़ा ट्विस्ट करेगा आपको एरिया पे ट्रायंगल। आपको अगर फॉर्मूला पता है तो
अच्छा है, नहीं पता है तो गिननी बढ़ाई होगी। एरिया पे सेक्टर बोलिए थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया पे ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल आता है, अगर एंगल ऑब्ट्यूस है 120 डिग्री 150 डिग्री 180 डिग्री भी देगा, 180 डिग्री भी देगा। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल है तो एरिया पे ट्रायंगल का फॉर्मूला आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला है तुम्हारा बुक में, आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ओके, ये काट दे सकते हैं, 0 0 काट, 12 3 जा 36। ओके, यहाँ पर आपका दिया है पाई का वैल्यू, रेडियस दिया है कितना, देखिए रेडियस कितना दिया आपका 21 दिया है, ये 21 का स्क्वायर, ये 21 का स्क्वायर। अच्छा, व्हाट इज थीटा कितना बोलिए, थीटा कितना बोले 120 दिया है, 120 सर, 120 बाई 2 इंटू कॉस साइन 120, 60 आर का साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, थीटा का बाई 2 हो जाता है, ये 1/3 पाई, ये 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर बाद में देखते हैं, हाँ बाद में देखते हैं। 21 स्क्वायर को कॉमन ओके, हाँ कॉमन ले लेंगे, जितना कॉमन जाता है ले लेंगे, चिंता मत कीजिए, थोड़ा रुकिए। ये 120 बाई 2 ये साइन 60 बनता है। ओके, ये 120 बाई 2 कॉस 60, आपको यहाँ पर साइन 60 आता है तो अच्छा बात है, नहीं तो गिननी बढ़ाई होगी। ये 21 का स्क्वायर आपको कॉमन ले लीजिए, ये 1/3 पाई का वैल्यू डाल दीजिए। ओके, 12/7 जो दिया है वही डालिए। अगर ओके, यहाँ पर 21 का स्क्वायर साइन 60 बोलिए, √3/2 cos 60, cos 60 1/2, 1/2 अच्छा देखिए, ये 21 का स्क्वायर 441 होता है। ओके, ये 22/21 माइनस ये √3/4, ये आप इतना छोड़ सकते हैं आंसर, नहीं तो थोड़ा आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए, उसी को आंसर बनाएंगे। ये दो ट्रायंगल करके क्या है, हम डायट, ये दो ट्रायंगल करके क्या हम डायट बना दिए। ये यहाँ पर वो √3 तो रखा है, मल्टीप्लाई किया है 221 मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, देखिए यहाँ पर इसका आंसर ऐसा निकलेगा, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको, 441 इंटू कितना 20/21 माइनस 441 इंटू बाई 4 इंटू √3। ओके, ये 21 का स्क्वायर होता है तो 21 काट दीजिए, ये 21 इंटू 22 माइनस, ये कटेगा साइड देखिए ना, नहीं कटेगा, देखिए 4 तो 2 में कटेगा नहीं, 441 बाई √3/4 देगा। अच्छा, ये देखिए कितना आ रहा है यूनिट स्क्वायर आपके पास, अगर ये है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 1 जा 21 2 रहता है, 21 2 462 है, 462 माइनस 441 √3/4। कोई बच्चा यहाँ पर भी रखेगा, ये भी आंसर है आपका। कोई बच्चा यहाँ तक ये कॉमन लेके ये भी रखेगा, वही भी आंसर है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर भी वही आया 462 बाई ये, इसका भी आंसर वही दिया है 462 माइनस 441/4 √3 CM स्क्वायर। यहाँ पर CM दिया तो CM स्क्वायर लिख दीजिए। ओके, इतना CM स्क्वायर, ओके CM दिया था CM स्क्वायर लिख दीजिए। बच्चे याद रहा, अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो क्या एरिया पे सेक्टर का क्या फॉर्मूला समझे, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अगर 30 डिग्री दिया 45 डिग्री दिया, 30 डिग्री 45 डिग्री दिया तो एरिया पे ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, 30 डिग्री 45 डिग्री दिया, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा हर जगह यूज होगा। ओके, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया पे फाइंड द area of minor segment and the area पे minor segment। okay, when theta equal to 30 degree and radius equal to 7 cm। okay, तो एरिया पे एक माइनर सेगमेंट निकालना है, जहां पर थीटा जो है
30 डिग्री, ओके, और ये थीटा 30 डिग्री है, ठीक है। हमें एरिया पे माइनस सेगमेंट निकालना है, इसका रेडियस 7 सेम है, रेडियस जो है 7 सेम है, तो एरिया पे माइनस सेगमेंट बच्चों निकालिए थोड़ा, थीटा 30 डिग्री दिया है, ओके। सेंटीमीटर स्क्वायर। आज तक एरिया पे माइनस सेगमेंट होता है, एरिया पे सेक्टर माइनस एरिया पे ट्रायंगल, ओके। ये बनेगा एरिया पे सेक्टर माइनस एरिया पे ट्रायंगल, ओके। अच्छा देखिए, अच्छा देखिए एरिया पे सेक्टर क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये तो 30 डिग्री है, ये हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये सबके लिए सब एक्यूट एंगल के लिए अप्लाई होता है, और सब ऑब्टूस एंगल के लिए आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अप्लाई होता है ऑब्टूस एंगल के लिए। अगर 120 डिग्री हो या 150 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, एरिया पे ऑब्टूस एंगल के लिए आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये एक्यूट एंगल के लिए हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये 0 0 कट, ये द्वारा 3 1 जा, हाँ ये द्वारा 12 आएगा, ओके। ये देखते हैं, डाल दीजिए कि हम लोग कुछ यहाँ छोड़ दिए, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ओके। ये पाई आर कितना 7 है, ओके, हाफ आर 7 है, साइन 30 बोलिए, साइन 30 का वैल्यू बोलिए, साइन 30 का वैल्यू साइन बोलिए, 30 का 1/2, ओके, सर वेरी 1/2। गुड। अच्छा देखिए, एक काम कीजिए, कॉमन मत लीजिए यहाँ पर, 22/7 कॉमन लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों बेकार में, 7 इंटू 7, ये माइनस 1/4, 7 का स्क्वायर 49, ओके। फिर कॉमन लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों इतना ये करेंगे, ये 7 1 से 7 कट जाएगा, ये 2 में कटेगा, ये 2 में कटने से 6 आएगा, और ये 11 आएगा, तो ऊपर में कितना आ रहा है, ये 77, ये 7 एक 7 कट गया बच्चों, 77/6 माइनस ये कितना बच्चों 1/49/4, कितना 7/12 निकले। 7/12 कैसे आया, 7/12 आया सर। टोटल उसका एलसीएम लिए, अरे यस एलसीएम सर, ले, 6 4 तो 12 ले लिया। अच्छा एलसीएम उसका 12 आएगा, 12 आएगा, अच्छा ये तुम्हारा हाँ, ले लो पूरा, ये कर लो, ये 2 आएगा, 2 से 14 154 154 माइनस ये 3 3 9 27, 147 ओके, दोबारा रुको, ये 147 147, ओके, देन माइनस के कितना तो है, 7/12 सेम स्क्वायर, ओके, वेरी गुड, ओके। अच्छा देखिए, नेक्स्ट हमारा बात बोलते हैं, ये एक सर्कल है, ओके, ये सर्कल है, इसका लेंथ ऑफ आर्क दिया है, ये लेंथ ऑफ आर्क इसका 20 सेम दिया है, ओके, एंड रेडियस 10 सेम दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क 20 सेम दिया है, रेडियस 10 सेम दिया है, फाइंड द एरिया सर ऑफ 100 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर आएगा, इसके यहाँ पर तुम बोले सर यहाँ थीटा नहीं दिया, कैसे करेंगे सर, अरे एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला, हाफ इंटू एल आर, ओके, 1/2 व्हाट इज लेंथ 20, व्हाट इज द रेडियस 10, काट दीजिए, ये 100 सेम स्क्वायर, ओके, ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा ये बच्चों आपका ये है सेकंड बात है, अगर एक सर्कल में, ओके, अगर एक सर्कल में क्या होता है, ये सर्कल में द्वारा ये जो द्वारा है, ये द्वारा जो माइनस सेक्टर है, ओके, ये माइनस सेक्टर है,
देन मेजर सेक्टर अगर बोलता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, ओके, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर पूछता है, ये मेजर सेक्टर है, दिस रीजन इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर, ओके, और दिस रीजन इज कॉल्ड योर माइनर सेक्टर, ओके, माइनर सेक्टर, ओके। हमें एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर बोलता है, सपोज, हाँ सुनिए, सपोज ये दिया है कि ये तुम्हारा ये 60 डिग्री दिया है, वाट बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, तो आपका ये अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना आएगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना आएगा, यहाँ से 300. अरे क्या बात है, हाँ वेरी गुड, 300, ओके, टोटल 360 होता है। देन एरिया पे मेजर सेक्टर क्या होगा, एरिया पे मेजर सेक्टर आएगा थीटा बाई 360 into pi r square। सर तो 360 मैं minus theta by 360 हाँ थीटा, मेजर सेक्टर का थीटा कितना, 300, थीटा बाई 360 into pi r square, ओके, minus ओके, थीटा बाई 360 into pi r square, ठीक है, ये एरिया पे मेजर सेक्टर आएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, ठीक है, नेक्स्ट बात है तुम्हारे गाड़ी का बात बोलते हैं, ओके, एक गाड़ी में क्या है कि मिनट हैंड अगर स्पीड क्या है, आज सब फंडामेंटल थिंग बोल देंगे, ओके। अच्छा सुनिए, एक मिनट हैंड है, गाड़ी में दो ठो रहता है, एक मिनट हैंड है, एक तो ये है। अच्छा अगर ये 5 मिनट, अगर ये 5 मिनट स्विफ्ट किया, अगर ये 5 मिनट ये स्विफ्ट किया, ये मिनट हैंड 5 मिनट स्विफ्ट करके, ओके, स्वेप्ट 5 मिनट स्वेप्ट, तो ये कितना थीटा बनाएगा, कितना एंगल कितना आएगा, अगर 5 मिनट स्वेप्ट किया तो इसका थीटा कितना आएगा, 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 6 डिग्री होता है, ये आपको याद रखिए, 1 मिनट 6 डिग्री होता है। अगर वो 5 मिनट स्वेप्ट, अगर वो 5 मिनट स्वेप्ट किया तो कितना डिग्री ये करेगा, बच्चों याद रखिए 1 मिनट 6 डिग्री होता है, तो 5 मिनट आएगा 5 into 6 डिग्री, 30 मिनट्स आएगा, थीटा बच्चों 30 डिग्री आएगा, ओके। अच्छा एक बात है, आपको 1 मिनट 6 डिग्री कैसे, तुम बोलोगे सर 1 मिनट 6 डिग्री कैसे, अच्छा देखिए हम लोग का ये जो मिनट हैंड रहता है ना, सुनिए हमारा जो मिनट हैंड होता है ना, 1 आवर में 360 डिग्री घूमता है, कैसे, 1 आवर या मिनट हैंड है ना, ये घूमेगा 60 मिनट पूरा घूमेगा, ओके, 60 मिनट में वो कितना डिग्री घूम रहा है, 360 डिग्री घूम रहा है, 360 डिग्री, हाँ 60 मिनट में, पता है तो 1 घंटा में पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन ले लेता है, ओके, 60 मिनट में मिनट हैंड पूरा, ओके 60 मिनट, हाँ 60 मिनट में पूरा टोटल सर्कल घूम लेता है 360 डिग्री, 60 मिनट में 360 डिग्री घूमता है, देन 1 मिनट में घूमेगा कितना, 360 बाई 60, दैट इज 1 मिनट वो घूमेगा कितना, ये कट जाएगा 0 कट, दैट इज 6 डिग्री आएगा, ठीक है, 1 मिनट में घूमेगा 6 डिग्री, ठीक है बच्चों। अगर वो 5 मिनट अगर स्वेप्ट किया है तो कितना डिग्री कितना एंगल बनाएगा, तो दैट इज 30 डिग्री एंगल बनाएगा। इसका ऊपर एक क्वेश्चन है, एक मिनट हैंड स्वेप्ट 5 मिनट्स, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो और उसका रेडियस ऑफ तुम्हारा 7 सेम दिया, तो एरिया ऑफ द, हाँ ये लिखेगा एक मिनट हैंड स्वेप्ट 5 मिनट्स एंड इट्स मिनट हैंड का लेंथ है 7 सेम, फाइंड द एरिया ऑफ द स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, तो अगर 5 मिनट है तो उसका 30 डिग्री, समझे कैसे हुआ, 1 आवर जो 60 मिनट में एक मिनट हैंड पूरा घूम लेता है, एक कंप्लीट सर्कल घूम लेता है, 360 डिग्री घूमता है, ओके, पता है तो या 12 से शुरू होगा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट अगेन 30 मिनट, ओके, ऐसे 60 मिनट पूरा घूमता है, 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री घूम लेता है, 60 मिनट में 360 डिग्री, देन 1 मिनट में 360 बाय 60, ये हुआ, देन 5 इतना, ठीक है, देन एरिया पे अगर सेक्टर्स बोलेगा, ये आएगा थीटा बाई 360 into pi r square, ओके, रेडियस इसका 7 है, ठीक है,
तो एरिया पे कितना एरिया मिनट हैंड स्वेप्ट किया, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात है, ये आपका मिनट हैंड चला गया, अगर आवर हैंड होगा, सपोज एक आवर हैंड सेम क्वेश्चन बोलेगा तो अगर आवर हैंड बोलेगा, आवर हैंड अगर बोलता है, ओके। अच्छा ये आवर, सपोज ये आवर हैंड है, ये वाला जो है आवर हैंड है, घूमता है, ओके, ये आवर हैंड है। अच्छा तो ये सपोज ये 5 घंटा घूमा, कितना डिग्री घूमेगा, 5 आवर अगर ये स्वेप्ट किया तो कितना एंगल बनाएगा, ओके। अच्छा ये कितना आवर में कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है, कितना आवर में कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है, स्टार्टिंग 15 थे ना 16। चलिए ये आवर एंड है, कितना ये 5 आवर्स कितना घूमेगा, देखो हमारा 12 आवर्स 360 डिग्री होता है, जो 12 घंटा में 12 घंटा तो पूरा घूमता है, 12 घंटा 360, 1 आवर में कितना घूमता है 360 बाई कितना 12, देन 1 आवर में कितना घूमता है 30 डिग्री 30 डिग्री, ओके। अगर वो 5 घंटा घूमा 150 डिग्री घूमेगा, ओके। तो थीटा तुम्हारा कितना आएगा, 5 घंटा घूमा तो थीटा इक्वल टू 30 इंटू कितना 5, 150 डिग्री आएगा, ठीक है। थीटा 150 डिग्री, देन इसके बाद एरिया पे सेक्टर निकाल सकते हो, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। तो ये याद रखिए, वह इसका आवर हैंड का कितना आता है 1 आवर में तो 30 डिग्री घूमता है। और मिनट हैंड का ज्यादातर पूछता है, मिनट हैंड है 1 मिनट कितना 1 मिनट 6 डिग्री होता है, 1 मिनट 6 डिग्री होता है, याद रख लीजिए 1 मिनट 6 डिग्री होता है, ये ज़्यादातर यूज है। और इसका 1 आवर 30 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेम, ओके। एक क्लॉक है, इसका मिनट हैंड, एक क्लॉक है, इसका मिनट हैंड है is 14 सेम, ओके। जो मिनट हैंड है वो 14 सेम है, ओके। सर 51.3 होगा सर, ओके हो, देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। वो 5 मिनट स्वेप्ट किया, 30 डिग्री स्वेप्ट किया तो कितना एरिया स्वेप्ट किया, ओके। तो देखिए ये हमारा थीटा, हमारा 1 मिनट कितना होता है 6 डिग्री, 6 डिग्री 5 मिनट होगा 5 इंटू 6 30 डिग्री, तो एरिया कितना स्वेप्ट किया, ओके। एरिया होता है थीटा बाय 360, थीटा हमारा 30 डिग्री आ गया, 77 by 3. अच्छा तो ये कितना एरिया वो स्वेप्ट किया, मीन्स एरिया पे सेक्टर, एरिया पे सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर इसका 14 है, 14 इंटू 14, ओके। ये कटेगा 3 में कट 0 0 कटेगा, 1 बाय 12, ये 20 बाय 7, ये 14 इंटू 14, ओके। 7 में काट दीजिए 2, फिर काट दीजिए 2 6 जा, उसके बाद फिर Okay. से कटेगा सर 2, और कटेगा सभी ये काट दो दीजिए 11, 11 ये 3. ये 22 इंटू 7 Oh, बाय हाँ, 3 yes, sir. कितना रहा है 22 बाय 7 बाय 3 कितना रहा है 7 टू जा 14 1 7 टू जा 154 बाय 3 सेम 51.3 सर, ओके 51.3 51.3। ओके। सो ऑलराइट बच्चों, आज इतना रहने तो गुड नाइट, ओके। फिर मिलेंगे कल सुबह, थैंक यू सर, ओके गुड नाइट सर। गुड नाइट।